अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी कपड़े छाटता और धोता था, और कपड़े छाटने की वजह से आवाज़ें जब आती है तो कुछ लोगों ने ईसा के पास आकर शिकायत कर दी कि ए ईसा, ये धोबी से तो हमारी नींद खराब होती है। अब बेचारे धोबी तो फजर के बाद ही धोते हैं कपड़े। आम वक्त जब सोने का नहीं है, उस वक्त किसी की मेहनत से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ में दाखिल नहीं है। फजर के बाद किसी किस्म के काम से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ में दाखिल नहीं, क्योंकि फजर के बाद का वक्त सोने का नहीं है। रात को 9:30-10 बजे के बाद कोई काम करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, वो तकलीफ में दाखिल है। किसी के दर्द का, तकलीफ का जो लिहाज इस्लाम ने किया है, दुनिया का कोई मजहब है तो पेश कर दे। मस्जिदें हमेशा आहिस्ता इबादत करने की जगह होती हैं, इसीलिए फुक़हा ने फरमाया तुम्हारे सामने कोई सोया है तो उसके सामने तुम जोर से कुरान न पढ़ो, उसकी नींद में तकलीफ होगी तो तुम्हारा कुरान का सवाब भी अजाब से बदल जाएगा। तुम्हारे सामने बाजू अगर कोई सोया है तो उसके बाजू बैठकर तुम आहिस्ता कुरान पढ़ो। अब पूरे मोहल्ले वाले अगर ईसा से दुआ करने लगे, ईसा इसके लिए बद्दुआ कर दो, तुम अल्लाह के नबी है ना, तुम्हारी बद्दुआ कबूल होती है। अभी ईसा पूछने ही वाले थे कि क्या वास्ते में बद्दुआ करूं, किसी को खामखा बद्दुआ करना जायज़ नहीं है। इससे पहले अल्लाह की तरफ से जिब्राईल आ गए और ईसा को कह दिए कि अल्लाह का हुक्म भी है कि उस धोबी को बद्दुआ कर दे। खुदा को एक राज बताना था। तब ईसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर दुआ करते, अल्लाह अगर ये धोबी कपड़े लेकर नहर और तालाब के पास आए तो फिर ये वापस घर ना आए, इससे जमात और मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। और मुझे कहने दो और सुनो मेरे प्यारो, जिस मुसलमान से दूसरों को शरई एतबार से तकलीफ पहुंचती है, उस मुसलमान के जीने से उसका मरना बेहतर है। और ये बात मुसलमान बहुत कम समझते हैं। हमारे से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है और वो तकलीफ शरीयत के दायरे के अंदर है, तो फिर हमारा जीने से हमारा मरना बेहतर है। मुसलमान तकलीफ देने वाले को नहीं कहते, मुसलमान राहत पहुंचाने वाले को कहते हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, चाहे जिम्मेदार हो, चाहे जवान हो, हमारे से दूसरों को तकलीफ किसी सूरत से नहीं पहुंचना। याद रखो,
कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह एक मुसलमान की तरफ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना और पहुंचना है। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, एक मुसलमान की तरफ से दूसरे मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचती है अल्लाह की लानत उस पर आती है। आका ने तो इस्लाम की सनद अता फरमाई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की रिवायत है। मैं आपको पूछूं, आप मुझसे पूछे मुसलमान किसे कहते हैं, हमारे दरमियान का जवाब होगा जो इमामा पहनता है वो मुसलमान है, जो टोपी पहनता है वो मुसलमान है, जो झुब्बा पहनता है वो मुसलमान है, जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ता है वो मुसलमान है, जिसकी पेशानियों में नमाजों के दाग और धब्बे होते हैं वो मुसलमान है, मस्जिद का जो सदर है वो मुसलमान है, सेक्रेटरी है वो मुसलमान है, हज को जाकर आया वो मुसलमान है, उम्रा कर रहा है वो मुसलमान है, एक मुठ दाढ़ी है वो मुसलमान है। ये जवाब या तो मेरा होगा, ये जवाब या तो आपका होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं मुसलमान तो वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचती, वही मेरी उम्मत का पक्का मुसलमान है। कभी इन तमाम बातों को, मेरी नहीं, आवाज मेरी है, अंदाज मेरा है, बात कुरान की है, बात हदीस की है, इन बातों को कभी तन्हाई में बैठकर सोचो और अपनी जिंदगी के अंदर तलाश करो। है तो तौबा करो, नहीं है तो खुदा का शुक्र अदा करो। सुधरने का वक्त है, संभलने का वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त है। वरना हम नहीं बदलेंगे तो वो चीजें हम देखेंगे कभी किसी मौलवी से हमने सुना तक नहीं। एक एक नौजवान से, एक एक बूढ़े से, एक एक माँ से, एक एक बहन से कहता हूं, इन बातों को कभी तन्हाई में बैठकर सोचो, मुहासबा करो। आका ने फरमाया एक हिसाब खुदा लेता है, एक हिसाब तुम लेते हो। खुदा के हिसाब लेने से पहले तुम अपना हिसाब ले लो, अल्लाह के हिसाब से बच जाओ। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू। आका ने फरमाया अल्लाह के हिसाब लेने से पहले तुम रोजाना अपनी जिंदगी का हिसाब ले लो। बार बार तुम अपनी जिंदगी का हिसाब लेते रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक अमल का जज्बा और तौबे की तौफीक पैदा होगी। नहीं, तकलीफ देने वाले को जिंदा रहने की इजाजत नहीं। अब हज़रत ईसा दुआ कर दी, नबी की दुआ ना साहब कबूल भी हो गई और अल्लाह ने पैगाम भेज दिया, ईसा कल ये मर जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा? कल ये मर जाएगा। अब पूरे लोग गांव वाले पूछे क्या हुआ ईसा? हजरत ईसा ने कहा कि कल ये मर जाएगा। अब गांव वाले खुश हो गए, आज कितना छाटता की छाट ले, तेरी जिंदगी का भी एक ही दिन बाकी है। सबा को कपड़े ले ले को तू गया, फिर आता नहीं। अब सुबह ही धोबी गया, रोजाना कुछ तो सदका करो, 5 रुपए 2 रुपए, या नहीं तो 1 रुपया मोदी जी बंद करने से पहले करो, वो 1 रुपया तो सलामत रहेगा। डब्बा घर के अंदर रख डालो, बीवी बच्चों की तरफ से रोजाना 1 रुपया। हमारे वास्ते 1 रुपया बड़ा है, सदक़े के तराजू में 1 रुपया बहुत बड़ा है।
हमारे लिए 1 रुपया छोटा, एक पेपरमेंट नहीं आता, मजेदार एक चॉकलेट नहीं आता, लेकिन सदके के तराजू में 1 रुपया बहुत बड़ा है। रोजाना 1 रुपया लेने वाला नहीं, 30 दिन वो 1 रुपया जमा करके किसी गरीब को 30 रुपये बना कर दे दो। मुमकिन है कि 1-2 किलो आटा आ जाए, फिर देखना जिंदगी में तुम अपनी जिंदगी में उसका असर पाओगे, रब्बे काबा की कसम। अब दूसरे दिन गया धोबी, पूरे छाटिया तो छाटिया मोहल्ले में, खंगालने के वास्ते तालाब को भी नहर को गया, पूरे कपड़े खंगाल को गिंगाल को फिर डालने को आ रहा। अब सब जने देखे कि मर को हरंगा, आवाज़ आएगी, खबर पहुंचेगी, आउट, देखे तो कुछ को आ रहा है। अब ये धोबी के पास जाने के बजाय सब ईसा के पास आ गए, क्योंकि ईसा बोले ना समा मर जाता है बोलकर। नबी झूठ बोलता है? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, नबी झूठ बोलता है? नहीं। सदाकत की तस्वीर का नाम है अंबिया, तहारत की तस्वीर का नाम है अंबिया, शुजाअत की तस्वीर का नाम है अंबिया। सब ईसा के पास आ गए। क्या ईसा? क्या कि बोले सभा को मर जाता, बोले तो देखे तो ईसा आ रहा है, क्या कि निकाह को वली में कोई ऐसा आ रहा है ना, सूरत में बशाशत है, खुशी है। ईसा बोले मंदिर भी ताज्जुब, मैं भी मेरे तरफ से नहीं बोला, अभी अल्लाह बोलिया। जब अंबिया ही झूठे नहीं हो सकते, उन नबियों को पैदा करने वाला खुदा झूठा कैसे हो सकता है? अब हज़रत ईसा बोले जल्दी करो नको, फड़फड़ाओ नको, जर्रा मौका दो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ। अब हजरत ईसा ने अल्लाह से पूछा, इलाहुल आलमीन, आज आपने उसकी मौत की खबर दी, लेकिन वो सलामत है। मूसा, मेरी तकदीर के कुछ किस्में हैं। एक तकदीर वो है जो तय हो जाती है, एक तकदीर को मैं रखता हूँ ऐसे ही। कोई अच्छा काम हो जाए तो उसे हिटा देता हूँ, अगर अच्छा काम नहीं हो जाए तो वो तकदीर उसके ऊपर डाल देता हूँ। आज उसके मरने का मैंने फैसला किया और उसके गंदे कपड़ों में मैंने उसके मौत का इंतजाम भी कर दिया। एक सांप को दाखिल कर दिया, सांप को। वो जाकर कपड़े खोलता तो सांप डसता, लेकिन वो जा रहा था अपने गंदे कपड़े लेकर, तो रास्ते में एक फकीर नजर आया। उसने पूछा कुछ दे दो, तो इस धोबी ने अपने दोपहर की जो 2 रोटियां रखी थी उसमें से 1 रोटी उठाकर उस फकीर को दे दिया। फिर उस धोबी बैठकर देखता रहा कि ये भूखा खाता है कि नहीं खाता है। वो भूखा 1 रोटी खा लिया तो उस धोबी ने पूछा, भाई भूख मिटी? तो उस फकीर ने कहा, इतना तो अल्लाह का करम है, भूख खत्म तो नहीं हुई, लेकिन भूख तकलीफ भी नहीं दे रही है। अल्लाह ने तुझे जरिया बनाया तो 1 रोटी का इंतजार, चल भाई 1 रोटी तू और 1 रोटी भी खा ले। वो 2 रोटियां उसने सदका कर दी, उस गरीब ने उसे दुआ दी, तो हमने उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमा दी। हमने उसके गंदे कपड़ों से उस सांप को गायब कर दिया। कुछ तो सदका करते रहो।